नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल या DS मास्टर 1.0 में स्वागत है। दोस्तों, आज से हम मनोविज्ञान की श्रृंखला शुरुआत करने जा रहे हैं और प्रत्येक दिन एक एक करके आपको वीडियो अपलोड करते रहेंगे और आप हमारे साथ जुड़ा रहिएगा। पूरा सिलेबस कंप्लीट कराएंगे। दोस्तों, यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा तथा अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। यदि यह वीडियो अच्छा न लगे तो डिसलाइक भी करिएगा और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जरूर दीजिएगा। तो आइए हम आज शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज का प्रमुख टॉपिक है मनोविज्ञान एवं शिक्षा। तो हम इस वीडियो में आज शिक्षा पर चर्चा करेंगे, शिक्षा के अर्थ एवं परिभाषा को समझेंगे। इसके बाद मनोविज्ञान की अर्थ, परिभाषा एवं विकास पर भी अध्ययन करेंगे। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। दोस्तों, बात करेंगे हम लोग शिक्षा की। तो शिक्षा जो है संस्कृत भाषा के सिच धातु में अ प्रत्यय से मिलकर बना है। सिच का अर्थ होता है सीखना या सिखाना तथा शिक्षा का अर्थ होता है सीखने व सिखाने की क्रिया। सीखने व सिखाने की क्रिया। यदि हम बात करें तो शिक्षा इंग्लिश भाषा के एजुकेशन से बना है। शिक्षा इंग्लिश भाषा के एजुकेशन शब्द का हिंदी अनुवाद है और स्वयं इंग्लिश भाषा का एजुकेशन शब्द लैटिन भाषा के एजुकेटम से बना है और एजुकेटम दो शब्दों से मिलकर बना है, ई प्लस ड्यूको। ई का अर्थ होता है अंदर से तथा ड्यूको का अर्थ होता है आगे बढ़ाना, अर्थात हम कह सकते हैं अंदर से आगे बढ़ाना। इसकी परिभाषा की बात कर देते हैं तो शिक्षा के द्वारा व्यक्ति की जन्मजात शक्तियों को अंदर से बाहर की ओर एक उचित दिशा में अभिव्यक्त करना ही क्या कहलाता है, या विकसित करने का प्रयास करना ही क्या कहलाता है, शिक्षा कहलाता है। तो दोस्तों, हम इस बात को लिख लेते हैं कि शिक्षा व्यक्ति के अंदर जन्मजात, शिक्षा व्यक्ति के अंदर जन्मजात शक्तियों को उचित दिशा में शिक्षा के द्वारा व्यक्ति के अंदर जन्मजात शक्तियों को उचित दिशा में शिक्षा के द्वारा व्यक्ति के अंदर जन्मजात शक्तियों को उचित दिशा में विकसित करने का प्रयास है। अब हम लोग देखेंगे विभिन्न विद्वानों के अनुसार शिक्षा की परिभाषा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्वामी विवेकानंद। तो स्वामी विवेकानंद के अनुसार हम शिक्षा की परिभाषा की बात करेंगे। तो स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि मनुष्य के अंदर पूर्व निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा कहलाता है। इसको लिख लेते हैं दोस्तों, इसके बाद इस पर चर्चा करते हैं। तो स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि मनुष्य के अंदर पूर्व निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। अर्थात हम कह सकते हैं कि मनुष्य के अंदर जो पहले से ज्ञान निहित होता है, उन ज्ञान को अभिव्यक्त करने का प्रयास जिसके द्वारा किया जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, शिक्षा कहते हैं। आइए दोस्तों, अगली परिभाषा हम देखते हैं महात्मा गांधी के अनुसार। महात्मा गांधी ने क्या कहा, उसको समझते हैं। शिक्षा से अभिप्राय बालक तथा मनुष्य के शरीर, मन तथा
आत्मा के सर्वांगीण शरीर मस्तिष्क, दोस्तों ये मस्तिष्क होगा, शरीर मस्तिष्क तथा आत्मा का सर्वांगीण विकास करना ही शिक्षा है। तो महात्मा गांधी ने कहा कि शिक्षा से विकास दो शब्द दिया गया है, एक बालक और एक मनुष्य, यानी बालक या मनुष्य के शरीर और मस्तिष्क तथा आत्मा, इन शब्दों को ध्यान देंगे। शरीर मस्तिष्क और आत्मा का सर्वांगीण विकास करना ही क्या कहलाता है? शिक्षा कहलाता है। तो हम लोग देखेंगे, इस परिभाषा को याद करने का प्रयास करेंगे। तो स्वामी विवेकानंद में केवल इतना बात याद रखेंगे कि पूर्ण निहित पूर्णता, तो स्वामी विवेकानंद की परिभाषा हो जाएगी। और जिस परिभाषा में शरीर मस्तिष्क और आत्मा की बात करेगा, बालक या मनुष्य के शरीर मस्तिष्क तथा आत्मा की बात करेगा, तो उस परिभाषा को समझ लेंगे कि वो किसकी परिभाषा है? महात्मा गांधी की परिभाषा है। दोस्तों यहीं पर एक परिभाषा और मैंने लिखा हूँ, एक परिभाषा यहीं पर मैं और लिखता हूँ अरस्तु के अनुसार। अरस्तु ने क्या परिभाषा दिया, इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। अरस्तु ने कहा स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। यह परिभाषा अरस्तु की है। दोस्तों यदि स्वस्थ शरीर और मस्तिष्क की बात करेंगे तो वह परिभाषा किसकी हो जाएगी? अरस्तु की हो जाएगी। क्योंकि हम जानते हैं कि अगर शरीर सही नहीं रहेगा, शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा, तो आदमी का मन सही नहीं रहेगा, मन चिड़चिड़ापन होगा। तो मन जब चिड़चिड़ापन होगा तो शरीर मनुष्य के मन या मस्तिष्क का विकास उचित ढंग से नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए अरस्तु ने कहा था कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। अर्थात कहने का मकसद यही था कि जब तक मनुष्य की शरीर स्वस्थ नहीं होगा, जब तक उसका स्वास्थ्य सही नहीं होगा, तब तक उसका मन सही नहीं होगा। तो इस तरह से दोस्तों आज हम लोगों ने देखा मनोविज्ञान एवं शिक्षा के काफी अपनी शिक्षा का अर्थ एवं परिभाषा। अब हम लोग आते हैं मनोविज्ञान की बात करते हैं। तो दोस्तों आइए हम लोग समझते हैं मनोविज्ञान को। दोस्तों हम लोग लेते हैं मनोविज्ञान का अर्थ एवं परिभाषा। अर्थ एवं परिभाषा तथा विकास। हम लोग यहीं से शुरुआत करते हैं। तो हम लोग देखेंगे मनोविज्ञान का अर्थ, समझेंगे मनोविज्ञान का अर्थ। दोस्तों मनोविज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है। एक बना है मन और दूसरा बना है विज्ञान। मनोविज्ञान दो सार्थक शब्दों से मिलकर बना है। एक मन प्लस विज्ञान, अर्थात हम कह सकते हैं कि मनोविज्ञान मन का अध्ययन करने वाला विज्ञान। मनोविज्ञान वह विज्ञान है जिसमें मन का अध्ययन किया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? मनोविज्ञान कहते हैं। दोस्तों इस मनोविज्ञान की उत्पत्ति दर्शन शास्त्र से हुई है। अगर हम बात करें मनोविज्ञान की उत्पत्ति दर्शन शास्त्र से हुई है, और
जिसे अरस्तु ने दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान को अलग किया था, इसलिए मनोविज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। तो हम लोग पहले समझेंगे इस मनोविज्ञान, मन प्लस विज्ञान अर्थात इसे हम कहेंगे मनोविज्ञान। और मनोविज्ञान की बात करेंगे तो मनोविज्ञान की परिभाषा हो जाएगा मन का अध्ययन करने वाला विज्ञान। मन का अध्ययन करने वाला विज्ञान। दोस्तों अगर हम इस मनोविज्ञान की बात करें तो यह इंग्लिश भाषा से का हिंदी अनुवाद है। इंग्लिश भाषा के साइकोलॉजी, इंग्लिश भाषा के साइकोलॉजी का हिंदी अनुवाद क्या है? मनोविज्ञान। लेकिन साइकोलॉजी शब्द ग्रीक भाषा साइकी प्लस लोगस से मिलकर बना है। साइकी प्लस लोगोस से मिलकर बना है और इस साइकी का अर्थ होता है आत्मा। साइकी का अर्थ होता है आत्मा तथा लोगोस का अर्थ होता है अध्ययन। अर्थात हम कह सकते हैं कि साइकोलॉजी का अर्थ होता है आत्मा का अध्ययन। आत्मा का अध्ययन। अर्थात हम कह सकते हैं कि मनोविज्ञान आत्मा का अध्ययन करने वाला विज्ञान है, ऐसा यूनानियों का मानना था। तो दोस्तों हम लोगों ने देखा मनोविज्ञान की उत्पत्ति और मनोविज्ञान का विकास कैसे, मनोविज्ञान जो है किसे कहते हैं तो मन का अध्ययन करने वाला विज्ञान होता है। और यह इंग्लिश भाषा के साइकोलॉजी से बना है, जो स्वयं साइकोलॉजी ग्रीक भाषा के साइकी और लोगोस से मिलकर बना है। साइकी का अर्थ होता है आत्मा तथा लोगोस का अर्थ होता है अध्ययन, अर्थात मनोविज्ञान आत्मा का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। दोस्तों आगे हम लोग बात करेंगे मनोविज्ञान के विकास। मनोविज्ञान का विकास। तो दोस्तों हम लोग देखेंगे कि मनोविज्ञान को सबसे पहले अरस्तु ने दर्शन शास्त्र से अलग किया था। तो इसे हम एक डायग्राम के माध्यम से बताने का प्रयास करेंगे। आइए देखते हैं। दोस्तों मान लीजिए कि एक पौधा है और इस पौधे के इस वृक्ष को देखेंगे तो मान लीजिए कि यह वृक्ष जो है यह दर्शन शास्त्र रूपी, जैसे यह मान लीजिए कि यह मनोविज्ञान के विकास का क्रम है। तो मनोविज्ञान को जो निकलता है वह दर्शन शास्त्र से निकल रहा है, दर्शन शास्त्र से। और दर्शन शास्त्र से किसने निकाला था? अरस्तु ने निकाला था। किसने निकाला था? अरस्तु ने निकाला था। इसीलिए अरस्तु को फादर ऑफ साइकोलॉजी के नाम से कहा जाता है। तो मनोविज्ञान का पिता, मनोविज्ञान का पिता। दोस्तों अरस्तु को मनोविज्ञान का पिता कहते हैं क्योंकि इन्होंने दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान को क्या किया था? पृथक किया था। जब दर्शन शास्त्र से अरस्तु ने मनोविज्ञान को अलग कर दिया तो उस समय विद्वानों के सामने चुनौती ये आ गई कि मनोविज्ञान में किसका अध्ययन किया जाए। और इस विषय को लेकर के अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग विचार देना शुरू कर दिया। क्योंकि दोस्तों अभी हाल ही में दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान एक नए विषय के रूप में निकला था। तो उस समय विद्वान जो है कि स्पष्ट रूप से इसकी विवेचना नहीं कर पा रहे थे कि मनोविज्ञान में इसी का अध्ययन, किसका अध्ययन किया जाए। तो इसको लेकर के किसी विद्वानों ने कहा कि मन का अध्ययन करना चाहिए, किसी ने कहा आत्मा का अध्ययन किया जाना चाहिए, किसी ने कहा चेतना या चेतन अनुभूति का अध्ययन करना चाहिए। तो इसका कैसे विकास हुआ, कैसे कैसे इसका अध्ययन किया गया और वर्तमान समय में मनोविज्ञान के अंतर्गत किन विधियों का अध्ययन किया जाता है, हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों आइए
जब मनोविज्ञान से दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान की उत्पत्ति होती है तो सबसे पहले यूनानियों ने सबसे पहले मनोविज्ञान में एक विद्वान आते हैं गैरिक, और गैरिक ने कहा आत्मा का अध्ययन, आत्मा का अध्ययन। इस बात को कहने वाले थे गैरिक, इस बात को कहने वाले थे गैरिक। गैरिक ने कहा कि मनोविज्ञान में आत्मा का अध्ययन किया जाता है, और इन्होंने कहा कि साइकोलॉजी जो है दो शब्दों से साइकोलॉजी इन्होंने बताया कि यह ग्रीक भाषा का शब्द है, और यह दो शब्दों साइके प्लस लोगोस से बना है। और इन्होंने बताया कि साइकी का अर्थ होता है आत्मा, तथा लोगोस का अर्थ होगा अध्ययन, अर्थात मनोविज्ञान आत्मा का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। दोस्तों यह बात लगभग 16वीं शताब्दी के अंत तक बना रहा, और उस समय विद्वान यही मानते रहे कि मनोविज्ञान आत्मा का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि कुछ दिन उसके बाद जो है मनोविज्ञान में आत्मा के अध्ययन के रूप में स्वीकार करने से विद्वान इनकार करने लगे, और इसके बाद विद्वानों ने कहा कि मनोविज्ञान मन का अध्ययन करने वाला विज्ञान है, मन का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। और इस बात को लेकर आते हैं पंपोलॉजी। दोस्तों यह इटली के विद्वान थे, और इन्होंने कहा कि मनोविज्ञान में आत्मा का अध्ययन नहीं किया जाता है, बल्कि मनोविज्ञान में मन का अध्ययन किया जाता है। और इन्होंने बताया कि साइकी का अर्थ होता है मन, तथा लोगोस का अर्थ होता है अध्ययन, अर्थात हम कह सकते हैं कि साइकोलॉजी का में मन का अध्ययन किया जाता है, और यह मानना था पंपोलॉजी का। इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे मनोविज्ञान की यह अवधारणा समाप्त हो जाती है, और बाद में मनोविज्ञान में चेतना के अध्ययन की बात आती है, और इस बात को लेकर के आते हैं विलियम वुंड। चेतना या चेतन अनुभूति का अध्ययन, चेतना या चेतन अनुभूति का अध्ययन, चेतन अनुभूति का अध्ययन। और इस बात को दोस्तों लेकर आने वाले विद्वान होते हैं विलियम वुंड ने कहा कि मनोविज्ञान में न आत्मा का अध्ययन होता है, न मन का अध्ययन होता है, बल्कि मनोविज्ञान में तो चेतना का अध्ययन किया जाता है, या चेतन अनुभूति का अध्ययन किया जाता है। दोस्तों चेतना क्या होता है? ज्ञानेंद्रियों के द्वारा मिलने वाले प्रत्यक्ष ज्ञान को ही हम क्या कहते हैं? चेतना कहते हैं। प्रारंभिक ज्ञान को चेतना कहते हैं। तो इन्होंने सीधे शब्दों में कहा कि मनोविज्ञान में तो चेतना का अध्ययन किया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों, लास्ट समय में एक विद्वान आते हैं विलियम, लास्ट समय में विद्वान आते हैं विलियम, एक विद्वान आते हैं वाटसन, और इन्होंने कहा कि मनोविज्ञान में व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। और इस बात को लेकर के आते हैं वाटसन, जे.बी. वाटसन, उनका पूरा नाम है जे.बी. वाटसन, जॉन जोडस वाटसन। और इन्होंने कहा कि मनोविज्ञान में व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। तो दोस्तों इस तरह से हम लोग देखेंगे कि मनोविज्ञान में विद्वानों ने सबसे पहले बताया था कि आत्मा का अध्ययन किया जाता है। बाद में कुछ विद्वान आते हैं, इनको जो है कि मानने से इनकार कर देते हैं और कहते हैं कि मनोविज्ञान में आत्मा का अध्ययन किया जाता है। यह भी अवधारणा समाप्त हो जाती है समय के साथ। और बाद में यह बताया जाता है कि मनोविज्ञान में चेतना या चेतन अनुभूति का अध्ययन किया जाता है। लेकिन वर्तमान समय में जे.बी. वाटसन ने कहा कि मनोविज्ञान में व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। दोस्तों अगर हम बात बता दें कि वास्तव में वर्तमान समय में मनोविज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है, तो ये आपकी परीक्षा में भी पूछा जा चुका है। तो वर्तमान समय में हम नोट करके लिख सकते हैं
कि वर्तमान में मनोविज्ञान में मानव तथा पशु पक्षियों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। तो लिख लेते हैं कि वर्तमान समय में मनोविज्ञान में मानव तथा पशु पक्षियों के व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। दोस्तों यह यूपी टेस्ट में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो आप याद रखिएगा कि मनोविज्ञान में मानव प्लस पशु पक्षियों के व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि मनोविज्ञान का कैसे विकास हुआ। इसके बाद हम लोग देखिए दोस्तों, यहीं पर एक बात बता दूंगा कि इस तरह से जब मनोविज्ञान के विकास क्रम चलता गया तो एक विद्वान आते हैं और इस मनोविज्ञान के विकास के क्रम को देखते हुए एक बड़ा ही चर्चित कथन करते हैं। उनका नाम है विलियम वुडवर्थ ने कहा था, इसी बात को देखते हुए कहा था कि मनोविज्ञान ने सबसे पहले अपनी आत्मा का त्याग किया, इसके बाद अपने मन को खोया, इसके बाद अपनी चेतना खोई, लेकिन वर्तमान समय में व्यवहार को अपनाया है। तो यह कथन किसका है? विलियम वुडवर्थ का है। इस कथन को भी दोस्तों हम नोट कर लेते हैं। विलियम वुडवर्थ दोस्तों आइए हम इस कथन को नोट करते हैं। विलियम वुडवर्थ के अनुसार मनोविज्ञान ने सबसे पहले अपनी आत्मा का त्याग किया, तत्पश्चात मन छोड़ा, मन का त्याग किया, चेतना खोई तथा अंत में व्यवहार को अपनाया है। दोस्तों तो यह विलियम वुडवर्थ का बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है, इसको आप याद रखिएगा। कुछ और बातें यहीं पर मैं बता देना चाहूँगा, आप याद रखिएगा। मनोविज्ञान की प्रथम पुस्तक हम लोग देखेंगे तो रुडोल्फ, देखिए दोस्तों अगर हम थोड़ा सा और बातें बता दें, देखिए साइकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, रुडोल्फ गाइकल ने किया था। और रुडोल्फ गाइकल ने एक पुस्तक लिखा था और उनकी पुस्तक को नाम देते हैं हम साइकोलॉजिया। और साइकोलॉजिया मनोविज्ञान की पहली पुस्तक है। तो इस बात को भी याद रखिएगा कि साइकोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? रुडोल्फ गाइकल ने किया था 1590 में। और साइकोलॉजिया जो है मनोविज्ञान की पहली पुस्तक है। दोस्तों यहीं पर एक बात और बता देना चाहूँगा कि साइकोलॉजी के अंतर्गत मनोविज्ञान में नोट करके लिख लेते हैं बात को दोस्तों, नोट करके लिखते हैं कि मनोविज्ञान में 1890 से 1905 के बीच किसी भी प्रकार का मनोविज्ञान में विद्वानों के द्वारा कोई विशेष कार्य नहीं किया गया था, इसलिए इस समयावधि को मनोविज्ञान का बंजर काल कहते हैं। तो यही सी बात को लिख लेते हैं
कि 1890 से 1905 के समयावधि को मनोविज्ञान का बंजर काल कहते हैं। तो इस बात को भी याद रखिएगा, यह भी क्वेश्चन आ चुका है यूपी टेट में। तो दोस्तों इसी के साथ एक बार हम आपका रिवीजन करा देते हैं ताकि आपका ज्ञान अपडेट हो जाए। आपने क्या पढ़ा, कितना पढ़ा, उसको एक बार जांचने का प्रयास करिए ताकि हमें वीडियो के अंत तक जितना हम लोग पढ़े उतना दिमाग में होना चाहिए। बाद में बैठकर याद करने वाला काम नहीं करना है। तो आइए एक बार रिवीजन करते हैं और आपने जो पढ़ा होगा उसको हमारे साथ हमारे बोलने से पहले आप अपने दिमाग में उस बातों को सोचिएगा। तो दोस्तों आज मैंने पढ़ाने का जो प्रयास किया था उसको सुनिएगा ध्यान से और समझिएगा और तुरंत याद करने का प्रयास करिएगा। दोस्तों सबसे पहले आज मैंने शुरुआत किया था शिक्षा के बारे में। तो किसके बारे में? शिक्षा के बारे में प्रयास किया था। तो आइए एक बार चीज़ों को मिला करके धुनियाते हैं। जैसे मैं दोस्तों पढ़ाता हूँ तो एक बात करता हूँ, धुनियाना सब जो भी चीज़ें आप पढ़ा देता हूँ ऑफलाइन कक्षा में, तो पढ़ाने के बाद कहता हूँ क्या ये धुनियाते हैं, तो उसी भाषा में मैं कह रहा हूँ चलिए आइए धुनियाते हैं। तो सबसे पहले आज मैंने बताने का प्रयास किया था शिक्षा। देखिए 5 मिनट में आप लोग सब चीज़ों को रिवाइज कर लेंगे। जो हम पढ़े हैं उसको मात्र 5 मिनट में रिवाइज करेंगे। दोस्तों शिक्षा के बारे में मैंने बताया कि शिक्षा जो है संस्कृत भाषा, शिक्षा जो है संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु से बना है। शिक्ष का अर्थ होता है सीखना या सिखाना, सीखना या सिखाना, और इसमें अप्रत्यय लगा देंगे। जब अप्रत्यय लगाएंगे तो यह क्या बनेगा? शिक्षा बनेगा। और शिक्षा का अर्थ होता है सीखने व सिखाने की क्रिया। शिक्षा का अर्थ होता है सीखने व सिखाने की क्रिया। दोस्तों मैंने इसी को बताया था कि शिक्षा अंग्रेजी भाषा इंग्लिश भाषा के एजुकेशन का हिंदी अनुवाद है। इंग्लिश भाषा के एजुकेशन शब्द का हिंदी अनुवाद है। और एजुकेशन स्वयं जो है ग्रीक भाषा या यूनानी भाषा या इसी को एथेंस भाषा भी कहते हैं से बना सॉरी दोस्तों यह शिक्षा जो है लैटिन भाषा के एजुकेटम से बना है। एजुकेटम से बना है। और एजुकेटम 2 शब्दों से मिलकर बना है, ई प्लस ड्यूको। ई का अर्थ होता है अंदर से तथा ड्यूको का अर्थ होता है आगे बढ़ाना। अर्थात हम कह सकते हैं अर्थात हम इस बात को कह सकते हैं कि शिक्षा के द्वारा व्यक्ति के अंदर जन्मजात शक्तियों को एक उचित दिशा में विकसित करने का प्रयास करना ही क्या कहलाता है? शिक्षा कहलाता है। दोस्तों इसी के बाद मैंने बताने का प्रयास किया था शिक्षा की परिभाषा। तो शिक्षा की परिभाषा को सबसे पहले मैंने बताया था स्वामी विवेकानंद के अनुसार। स्वामी विवेकानंद के अनुसार मैंने बताया था कि स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि व्यक्ति के अंदर पूर्वनिहित, इस बात को ही याद रखना, पूर्वनिहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही क्या कहलाता है? शिक्षा कहलाता है। इसके बाद दोस्तों मैंने बताया था महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा की परिभाषा। तो महात्मा गांधी के अनुसार मैंने बताया था कि शिक्षा का अभिप्राय मनुष्य तथा बालक या मनुष्य, इसको याद रखना, बालक या मनुष्य के शरीर, 3 शब्दों को याद रखना दोस्तों, शरीर मस्तिष्क और आत्मा का सर्वांगीण विकास करना ही क्या कहलाता है? शिक्षा कहलाता है। तो इन 3 बातों को याद रखना गांधी के अनुसार, शरीर मस्तिष्क और आत्मा का सर्वांगीण विकास ही क्या कहलाता है? शिक्षा कहलाता है। और यहीं पर मैंने एक अरस्तु की परिभाषा बताया था और अरस्तु ने कहा था स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का क्या होता है? विकास होता है। दोस्तों फिर इसके बाद मैंने मनोविज्ञान की बात कही थी। तो मनोविज्ञान में हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। तो मनोविज्ञान में मैंने बताया था कि मनोविज्ञान जो होता है, मनोविज्ञान का जो शाब्दिक अर्थ होता है मन का विज्ञान, अर्थात मनोविज्ञान मन का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। और मनोविज्ञान को इंग्लिश भाषा में हम साइकोलॉजी कहते हैं। और साइकोलॉजी जो है स्वयं ग्रीक भाषा या यूनानी भाषा या लैटिन भाषा ग्रीक भाषा या यूनानी भाषा या एथेंस भाषा के 2 शब्दों साइकी प्लस लोगोस से मिलकर बना है। साइकी का अर्थ होता है आत्मा, साइकी का अर्थ होता है
आत्मा तथा लोगोस का अर्थ होता है अध्ययन। अध्ययन अर्थात साइकोलॉजी आत्मा का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। दोस्तों यही मैं एक बात बता देता हूँ कि साइकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है 1590 में रुडोल्फ गाइकल ने किया था। रुडोल्फ गाइकल ने किया था और इसकी पहली पुस्तक यानी मनोविज्ञान की पहली पुस्तक साइकोलॉजिया थी। साइकोलॉजिया थी। अब मैंने बताया था मनोविज्ञान के विकास की बात, तो सबसे पहले मैंने बताया था कि अरस्तु ने दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान को क्या किया था, अलग किया था। किसने किया था? अरस्तु ने किया था। इसीलिए अरस्तु को मनोविज्ञान का क्या कहते हैं? पिता कहते हैं। मनोविज्ञान का पिता अरस्तु को कहते हैं। और जब मनोविज्ञान को विकास कर दिया अरस्तु, तो इसको लेकर के विद्वानों में होड़ मच गई थी। और सबसे पहले विद्वान ने कहा कि मनोविज्ञान में तो आत्मा का अध्ययन किया जाता है, और इस बात को कहने वाला कौन था? गेरिट था। और गेरिट ने कहा मनोविज्ञान में आत्मा का अध्ययन किया जाएगा। इसके एक बात विद्वान आता है, वो कहता है कि मनोविज्ञान मन का अध्ययन है, और वह विद्वान होता है पंपोलाजी। पंपोलाजी इटली का विद्वान कौन था? पंपोलाजी। इसके बाद एक विद्वान आता है विलियम वुंड, और वुंड ने कहा कि मनोविज्ञान तो चेतना या चेतन अनुभूति का अध्ययन है। और लास्ट पीरियड में आता है दोस्तों जॉन ब्रोडस वाटसन, जिसे कहते हैं जेबी वाटसन। और जेबी वाटसन ने कहा कि मनोविज्ञान व्यवहार का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। और दोस्तों मैंने बताने का प्रयास किया था कि वर्तमान समय में मनोविज्ञान में मानव और पशु प्लस पक्षियों के व्यवहारों का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। और मैंने एक बात और बताने का प्रयास किया था कि मनोविज्ञान के विकास को देख करके एक विद्वान आते हैं विलियम वुडवर्थ, तो उन्होंने एक बड़ा ही अच्छा कथन किया था कि मनोविज्ञान ने सबसे पहले अपनी आत्मा का त्याग किया, अपने मन को खोई, अपनी चेतना खोई, और अंत समय में व्यवहारवाद को क्या किया? अपनाया है। और एक बात और मैंने बताया था कि मनोविज्ञान में एक बात और मैंने दोस्तों बताया था कि मनोविज्ञान के क्षेत्र में 1890 से 1905 के क्षेत्र के समयावधि में कोई विशेष कार्य नहीं किया गया था, इसलिए इस समयावधि को मनोविज्ञान का बंजर काल कहते हैं। दोस्तों अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे मनोविज्ञान की परिभाषा को लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।